Hello students, today we study differentiation of parametric form of function. सबसे पहले पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है? अब तक जो आप पढ़ते आए वो होती हमारी कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? देखिए, इफ y इज ए फंक्शन ऑफ डायरेक्ट, ये y की वैल्यू x की टर्म में, सो होते हैं कार्टेशियन फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी? जनरली y x पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं x और y इन दोनों ही वेरिएबल को किसी अदर वेरिएबल की टर्म में एक्सप्रेस कर दूं, सपोज इफ x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t, यानी दोनों x और y दोनों ही वेरिएबल अगर t के फंक्शन हो। पैरामीट्रिक फॉर्म का मीनिंग एक किस्म से कब यूज होता है? जैसे हमने कोई पॉइंट निकालना है प्लेन में, तो आपको x और y दोनों वेरिएबल होते हैं, लेकिन अगर इन दोनों वेरिएबल को किसी तीसरी वेरिएबल की टर्म में हम लिख दें तो ओनली t इज अननोन, तो यहाँ पर सिर्फ t अननोन होगा, ओनली वन वेरिएबल। यानी कि सिंपल भाषा में अगर बोले, अगर x और y किसी अनदर वेरिएबल की टर्म में लिखे जाएं तो उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? अगर x और y दोनों ही किसी अनदर वेरिएबल की टर्म में लिखे हुए हैं तो वहां से हाउ टू फाइंड dy by dx, dy by dx कैसे लिखें, कैसे बताएं? सिंपल, कैसे? x इज ए फंक्शन ऑफ t, तो x का डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट t की टर्म में, वी कैन फाइंड dx by dt, इट बिकम f dash t। y इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ t, यहां से हम निकाल सकते हैं dy by dt, लेकिन हमको चाहिए dy by dx। इसका मीन dt को यहां से हमने क्या करना है? एलिमिनेट। अगर देखो ध्यान से, अगर मैं dy by dt को dx by dt से डिवाइड कर देता हूं तो dt कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी dy by dx, और यही हमारा मेथड होगा। यानी कि अगर वो x और y किसी अदर वेरिएबल की टर्म में लिखे हुए हैं और आपने dy by dx लिखना है, तो पहले दोनों x और y का उस वेरिएबल की टर्म में डेरिवेटिव ले लीजिए। Then write dy by dx like dy by dt but dx by dt। अगर ध्यान दोगे जब उसको लिखते देखो dt का dt कट जाएगा, dy by dx ही बचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए x है हमारे पास 80², y है 280, फाइंड dy by dx। तो आप लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां से हम dx by dt निकाल सकते हैं। a इज कांस्टेंट, t² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 280 हो गया, यहां से हम dy by dt ले सकते हैं। a कांस्टेंट है, 2a आ गया। आपने अब कैसे लिख के दिखाना है? वी नो dy by dx विल बी, ये लिख के दिखाना है dy by dt अपॉन dx by dt। अब dy by dt की वैल्यू है 2a और इसकी वैल्यू है 280, तो इट कम्स आउट टू बी 1/t। दैट इज योर आंसर। इस तरह से आप पैरामीट्रिक फॉर्म से dy by dx निकाल सकते हो। जैसे और देखिए, लेट अस टेक दिस एग्जांपल, काफी आसान चीज है। इफ x इज दिस, a sin 2t 1 plus cos of 2t and y is b cos of 2t into 1 minus cos 2t. Find dy by dx at t pi by 4 and at t pi by 3। पहले ही आपने t की वैल्यू नहीं पुट करनी है, ध्यान रखना है। पहले हम dy by dx t की टर्म में निकालेंगे और फिर वहां पर t की वैल्यू 1/1 लिखेंगे। आप क्लियरली यहां से लेंगे dx by dt। आप क्या कीजिए? कॉन्टैक्ट में अप्लाई कीजिए, sin 2t, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin 2t इंटू 2, ये बाहर है, प्लस 1 प्लस cos 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin 2t हो जाएगा 2 cos 2t। अगर हम इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? देखिए, ये आ जाएगा -2 sin² 2t प्लस 2
कोस 2t प्लस 2 कोस स्क्वायर 2t, इतना भी सफिशिएंट है। या अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे आप, इधर देखो ध्यान से, अगर मैं इधर 2 कॉमन ले लेता हूँ, या आपकी चॉइस है, करना चाहो कर लो या छोड़ दो। अगर 2 कॉमन ले लें, ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस 2 थीटा, मीन कोस 4t बन जाएगा। ये आपकी चॉइस है, आपने लिखना है या नहीं लिखना है। अब ऐसे यहाँ जाइए dy बाई dt, यहाँ भी हम प्रोडक्ट लगाएंगे। पहला फंक्शन है कोस 2t इंटू उसका डेरिवेटिव माइनस पहले से ही है, प्लस 2 साइन 2t हो जाएगा। नाउ प्लस 1 माइनस कोस 2t, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t। नाउ अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, b कॉमन जो होगा 2 साइन 2t कोस 2t प्रो मल्टीप्लाई माइनस साइन 2t माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2t कोस 2t। अब ये 2 साइन 2t कोस 2t, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा सेम ही हो जाएगा, डबल हो गया ये। तो इसको आप लिख सकते हो 2 साइन 4t माइनस 2 साइन 2t। अब लिखिए dy बाई dx, तो dy बाई dt ये है हमारे पास, 2 भी कॉमन ले रहा हूं मैं यहाँ से, कोस 4t प्लस कोस 2t, 2b साइन 4t माइनस साइन 2t। अब एक बात और देखो, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, इसको हम आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। साइन कोस c प्लस कोस t, साइन c माइनस साइन t का लगाओगे फार्मूला, तो क्या बनेगा 2 कोस c प्लस t बाई 2 3t इंटू कोस c माइनस t बाई 2 आ जाएगा t। नीचे साइन c माइनस साइन d, 2 कोस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो थोड़ा आसान हो जाएगा करना, ये हो गया a बटे b 4t आ गया। अब देखिए आपने क्या निकालना है, पहला पार्ट dy बाई dx कहाँ पर, जब t की वैल्यू है पाई बाई 4, तो कोड पाई बाई 4 1 होता है, a बाई b आंसर आ गया। अब दूसरे पार्ट में लिखिए dy बाई dx कहाँ पर, जब t की वैल्यू है पाई बाई 3। अब कोड पाई बाई 3 होता है कोड पाई बाई 3 1 बाई √2, तो a बटे b √3 ये सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। और देखिए एक दो प्रॉब्लम हम देखेंगे हम। इफ x इज इक्वल टू a इंटू कोस t प्लस log 10t बाई 2 एंड y इज इक्वल टू a sin t, फाइंड dy बाई dx कहां पर निकालना है, एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। सेम मेथड है, उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले dx बाई dt देखिए क्या आएगा, a बाहर माइनस साइन टी, लोग में वैल्यू है 1 बाई 10t बाई 2, अब 10 का हो गया सीकेंड स्केयर t बाई 2 इंटू 1 बाई 2। अब वो थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए अगर मैं इन वैल्यू को साइन कोस में बदल लेता हूं, तो नीचे बनेगा माइनस साइन t बाई 2 कोस t बाई 2, क्या बन गया साइन t। और फिर अगले स्टेप में आपने साइन t एलसीएम ले लेना है, ये 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर t हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर t बटे साइन t आ जाएगा। अब इसी प्रकार देखिए व्हाट इज dy बाई dt हो गया हमारे पास a कोस t। अब लिखिए dy बाई dx, dy बाई dt बटे दिस,
जब इसको इससे डिवाइड करते हो, ध्यान दीजिए, ए से ए कट गया, ए कोस कट गया, साइन टी बटे कोस टी टेन टी आ जाएगा। अब वैल्यू कहाँ है, पाई बाई 4 पे। जब यहाँ पर आप पाई बाई 4 रखोगे, टेन पाई बाई 4 तक 1, ये ध्यान रखना है। कई बच्चे बाद में छोड़ देते हैं, इसकी वैल्यू जरूर रखिए। 10 पाई बाई 4 होता है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बना जाएगी। अब एक दो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको देखिए। इफ x इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1 प्लस टी स्क्वायर। देखो ध्यान से, एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी याद है तो ये क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते। जिनको ये पता नहीं है वो तो क्या करेंगे, तो टी को रखेंगे tan थीटा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म होगी, उस तरह से करेंगे। और जिनको पता है, ध्यान दीजिए, यू नो वेरी वेल दिस प्रॉपर्टी, याद रखिए। हम जानते हैं ये पाई बाई 2 होता है, यानी अगर सेम एंगल है, इसका मीनिंग इन दोनों को जोड़ दूं मैं, अगर मैं x प्लस वाई का मान निकालूं तो कितना आसान क्वेश्चन हो जाएगा, टी ही नहीं रहेगा हमारा, इट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ टी। क्यों, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स दैट इज पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 होता है। इसका मीनिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। नाउ डिफरेंशिएट, यू गेट दी वैल्यू। अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं क्या आएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब x के रिस्पेक्ट में करना है क्योंकि y इनकम ए फंक्शन ऑफ x, अब t की कोई मतलब नहीं है, तो ये चीज आपने ध्यान देनी है। अगर ऐसा आ जाए तो इनको ऐसे देख लेना है। अगर वैल्यू सेम हो, इसमें साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में दोनों जोड़ दो, तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा वहां से। और देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, x इज इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स टी अंडर रूट y ए की पावर कोस इनवर्स टी अंडर रूट। अभी देखो ध्यान से, अब इसको करने के लिए दो तरीके हैं, दोनों मेथड आएंगे। एक तो डायरेक्ट कैसे, यहां से डी एक्स बाई डी टी निकाले, यहां से डी वाई बाई टी निकाले, दोनों को डिवाइड कर दें। ये काफी लेंथी मेथड बनेगा, तुम देख लीजिए एक बार। ये इसका मीनिंग है, हम इसको ऐसे लिखेंगे पावर के टर्म में 1/2। कैसे लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा, पहला तरीका पावर आगे, चाहे कुछ भी हो उसकी पावर आगे ले आएंगे 1/2। अब इसकी पावर अगर हम एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगी -1/2। अब सेकंड यहाँ गई ए का डेरिवेटिव, यानी ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज इनटू log ऑफ ए इनटू डेरिवेटिव साइन इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स के, ये सेम है तो ये बच जाएगा, ये -1/2 पावर और ये 1 पावर, और अंडू का ऊपर बचेगा ए की पावर साइन इनवर्स टी, ऊपर आ जाएगा log ए और नीचे आ जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर है, ध्यान दीजिए। सिमिलरली अगर हम डी वाई बाई डी टी लेते हैं, बस अंतर क्या होगा, जहां साइन वहां कोस, और यहाँ पर डेरिवेटिव था ये था साइन इनवर्स का, यहाँ आ जाएगा कोस इनवर्स का। तो सिमिलरली लिख रहा हूं यहाँ पर, यह आ जाएगा अंडररूट ए की पावर कोस इनवर्स टी, log ए ऊपर आएगा और माइनस का साइन भी आएगा साथ में, √1 माइनस टी स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या बचता है, देखिए ध्यान से, एक तो बच गया माइनस, यहाँ गया ऊपर ए कोस इनवर्स टी अंडर रूट, नीचे आ गया ए साइन इनवर्स टी अंडर रूट। अब ये वैल्यू आपकी y, ये है x, तो y बटे x, दैट इज ट्रू। ये क्वेश्चन, ये अरे देखो ध्यान से, कितना आसान क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो। कौन सी प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स पाई बाई 2। देखिए अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें क्या होगा, ए साइन इनवर्स टी अंडर रूट ए कोस इनवर्स टी। इसका मीनिंग क्या है,
ए साइन इनवर्स टी अंडर रूट का मीनिंग उसकी पावर 1/2। ये भी सेम है ऐसे ही, इसको आप ऐसे लिखते हो, पावर यहाँ लिख सकते हो, एक ही बात है। ऐसे यहाँ कोस इनवर्स टी बाई 2। देखिए अगर बेस सेम हो पावर विल बी एट इट, तो यू कैन राइट साइन इनवर्स टी बाई 2 प्लस कोस इनवर्स टी बाई 2, यानी कि ए की पावर 1/2 साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स दैट बिकम पाई बाई 2, यानी कि ये ए की पावर पाई बाई 4 हो गया। बस अब टी हमारा हो गया एलिमिनेट, इसका मीनिंग अब टी का कोई काम नहीं है। अब इसको हम डायरेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले सकते हैं। अब लिखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी ये प्रोडक्ट ला पहला पार्ट, दूसरे पार्ट का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव, ये कॉन्स्टेंट 0, और अगर यहाँ से लोगे dy बाई डी एक्स सेम वही आ जाएगा माइनस वाई बटी एक्स। आपकी मर्जी है आपने किस मेथड से करना है। एक और देखिए, ये देखिए इफ तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है जिसको बताना पड़ जाए। 1 प्लस log t बाई टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 log t अपॉन टी। इसमें बस खास बात क्या है, ये प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव दिस इक्वेशन। मैं लिख रहा हूं आपको y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। आपने यहां पर ये इक्वेशन प्रूव करनी है, तो सिंपल डायरेक्ट देखते हैं। अरे व्हाट इज dx बाई dt, टी की पावर 4 वो सेट ला टी स्क्वायर 1 प्लस log टी का डेरिवेटिव 1/t माइनस 1 प्लस log टी इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये टी से टी कट गया, क्या आएगा टी माइनस 2t माइनस 2t log टी, तो क्या आ गया माइनस टी माइनस 2t log टी बटी टी की पावर 4। और एक की ओर काट सकते हैं कॉमन लेकर, तो माइनस इंटू 1 प्लस 2 log टी बटे टी 2, ये तो आ गया हमारे पास dx बाई डी टी। अब सिमिलरली वी फाइंड dy बाई डी टी, टी स्क्वायर टी 2 बाई टी माइनस 3 प्लस 2 log टी इंटू 1, ये निकल गया 2 माइनस 3 माइनस माइनस 1 माइनस 2 log टी अपॉन टी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 2 log टी बाई टी स्क्वायर। सेम देखिए ऊपर, तो व्हाट इज dy बाई टी, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें ये अपॉन ये लेंगे तो सिर्फ टी बच गया। अब जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम अलग अलग से इवेल्युएट कर लेते हैं। y की वैल्यू है 3 प्लस 2 log टी बाई टी और dy बाई डी एक्स आया है टी, इधर टी कट गया 3 प्लस 2 log टी, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड है डी 2x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, 2x तो गया 2 इंटू 1 प्लस log टी बाई टी स्क्वायर 2x है इंटू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, टी का स्क्वायर हो गया और प्लस 1, टी स्क्वायर कट गया 2 इंटू 1 प्लस 1 इट बिकम 3 प्लस 2 log टी, ये होगी हमारे पास नंबर 2। अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, अगर हम फ्रॉम 1 एंड 2 को कंपेयर करें तो आपके पास ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ये आपका था लास्ट एग्जाम्पल, बाकी आपने खुद ट्राई करना है।